Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Repulsion Type Moving Iron Instrument. Repulsion type moving iron instruments are those instruments which are work on the principle of magnetic repulsion force. इससे प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की। उसमें मैग्नेट के अट्रैक्शन फोर्स का यूज किया गया था। नाउ इन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैग्नेट के रिपल्सन फोर्स का यूज किया जाएगा। इन द रिपल्सन टाइप देयर आर टू वेन्स inside the coil. One is fixed and the other is movable. रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आयरन के दो वैन होंगे, दो सर्कुलर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर प्लेट्स होते हैं। एक फिक्स्ड होगी, दूसरी मूवेबल होगी। एक वैन फिक्स्ड होगा, दूसरा वैन मूव कर सकता है। These are similarly magnetized when the current flow through the coil, and there is a force of repulsion between the two vanes resulting in the movement of the moving van. जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तब उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैन पर सेम डायरेक्शन में जाएगी। वह दोनों डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज इन्फ्लुएंस द टू वैन्स इन सेम डायरेक्शन। जब कॉइल की फील्ड दोनों वैन को सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करेगी तब उनकी पोलैरिटी भी सेम होगी। एंड वी नो दैट सेम पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट प्रोड्यूस अ रिपल्सिव फोर्स। जब मैग्नेट के सेम पोल या सेम पोलैरिटी होती है तो वह एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम नॉर्थ पोल के पास दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर जाएंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही साउथ पोल के पास साउथ पोल लेकर जाएंगे तब भी उसमें रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। इसी रिपल्सिव फोर्स का यूज हम रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। Two different design for moving iron instruments commonly used are as follow. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स की दो डिज़ाइन या two classifications are used: radial van type and coaxial type.
radial vane type moving iron instruments. In this type, the vanes are radial strip of iron. The strips are placed within the coil. रेडियल वैन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में जो आयरन की बेंस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, स्ट्रिप होती हैं, वह रेडियल फॉर्म में होती हैं और कॉइल के साथ उनको रखा जाता है। द फिक्स्ड वैन इज अटैच्ड टू द कॉइल एंड द मूवेबल वन टू द स्पिंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक वैन को फिक्स्ड किया जाता है, दूसरे वैन को मूवेबल कंडीशन में रखा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर इज अटैच्ड टू द मूविंग वैन स्पिंडल। इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को मूविंग वैन के साथ अटैच किया जाता है। एज करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, द जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड आइडेंटिकल polarities on both the fixed and moving vane। जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तब दोनों वैन पर सेम पोलैरिटीज़ में मैग्नेटिक फील्ड पहुंचती है और दोनों वैन को सेम पोलैरिटीज़ में मैग्नेटाइज करती है, फिक्स्ड वैन को और मूविंग वैन को। दोनों वैन में सेम पोलैरिटी की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है थ्रू दी करंट कैरिंग कॉइल। Thus, even when the current through the coil is alternating for AC measurement, there is always a repulsion force acting between the like poles of fixed and moving vane। जब कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तब भी उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वह मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैन में एट दैट इंस्टेंट सेम पोलैरिटीज मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन बोथ वैन्स। जब कॉइल में करंट फ्लो होगा, जब करंट डीसी करंट फ्लो होता है तो डीसी की पोलैरिटी पता है हमें सेम होती है, नॉर्थ पोल एक साइड, साउथ पोल एक साइड, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। तो वैन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन चेंज नहीं होती है। दोनों वैन में सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सेम डायरेक्शन में नॉर्थ पोल और सेम डायरेक्शन में साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ सेम पोलैरिटी के पोल्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, उनके बीच में रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा। बट जब हम एसी करंट फ्लो करेंगे तब एसी करंट में भी सेम इंस्टेंट पर सेम पोलैरिटी आ गई। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो नॉर्थ पोल फर्स्ट वैन में, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी तो सेकेंड वैन में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो फर्स्ट वैन में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी और सेकेंड वैन में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल की पोजीशन चेंज होगी। Hence,
Deflection of the pointer is always in the same direction irrespective of the polarity of current in the coil. तो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। करंट की पोलैरिटी चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉइल में एसी करंट फ्लो हो रहा हो या डीसी करंट फ्लो हो रहा होगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में ही आएगा। इससे हमें पता चलता है रेडियल बैंड टाइप एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी एज वेल एज डीसी दोनों टाइप की सप्लाई को मेजर कर सकता है। The amount of deflection depend on the repulsion force between the vanes, which in turn depends on the amount of current passing through the coil. पॉइंटर का डिफ्लेक्शन दोनों वैन के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स पर डिपेंड करेगा और कॉइल में फ्लो होने वाले करंट पर। द स्केल कैन thus be calibrated to read the current और वोल्टेज डायरेक्टली। तो इस इंस्ट्रूमेंट्स में स्केल से हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। This is the diagram of repulsive type instrument। यहाँ आप देखिए एक कॉइल है, कॉइल में हमने यहाँ से करंट फ्लो किया, यहाँ से करंट इन होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो होते 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 यहाँ से वापस आएगा और जब कॉइल मैग्नेटाइज हो जाती है तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड इनर साइड के वैन पर भी जाएगी और आउटर साइड के वैन पर भी जाएगी। दोनों वैन पर सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम टाइम पर पहुंचेगी। तो सपोज हम बात करते हैं इन अपर डायरेक्शन, ऊपर साइड यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा तो बाहर वाले वैन में भी यहाँ पर नॉर्थ पोल आएगा। अंदर वाले वैन में नीचे साइड साउथ पोल आएगा तो बाहर वाले वैन में भी नीचे साइड साउथ पोल आएगा। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की पोलैरिटीज सेम है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। मूविंग वैन इनर साइड के वैन को मूविंग वैन की रखा हुआ है जो स्पिंडल के साथ अटैच्ड है। ऊपर एक हमने स्प्रिंग यूज की हुई है जो कंट्रोलिंग टॉर्क देगी। ये फिक्स्ड वैन आउटर साइड का वैन को फिक्स्ड वैन रखा गया है। ऊपर यहाँ एक पॉइंटर लगाया हुआ है। यह एक सिंपल रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए डायग्राम है। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिए गए हैं। एक देखें आप, फर्स्ट रेडियल वैन टाइप। रेडियल वैन टाइप में आप देखिए स्पिंडल के साथ एक आपको यहाँ पर एक प्लेट दिख रही है जिस पर NS लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक प्लेट आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा हुआ है। तो ये आपकी फिक्स्ड वैन है, ये आपकी मूविंग वैन है। इसी का लेआउट आपको नीचे दिख रहा है, ए फिक्स्ड वैन, ए मूविंग वैन और इसके आउटसाइड में यहाँ पर एक कॉइल। जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटाइज होगी। जब मैग्नेटाइज होगी तो सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा तो यहाँ भी नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा तो यहाँ साउथ पोल आएगा। इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ए वैन बाहर की डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ए वैन फिक्स्ड है, ए वाला वैन मूविंग के लिए फ्री है। तो यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, ए इसको दूर की तरफ इसको धक्का लगाया
अपोज करेगा ये इस प्लेट का। इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंटर लगा देंगे, हम पॉइंटर आपको रीडिंग दे देगा। इस तरीके से आपका रेडियल बैंड टाइप इंस्ट्रूमेंट्स काम करता है। और नेक्स्ट आने वाला है कोएक्सियल बैंड टाइप। तो यहाँ आप समझिए कोएक्सियल नाम में जो इसका नेम है कोएक्सियल, इसका मतलब है कि एक ही सेंटर पॉइंट से रोटेट करने वाली सर्कुलर वेन्स। तो कोएक्सियल मतलब उनका एक ही एक्सेल होगा, एक ही सेंटर पॉइंट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, एक वैन ए लगा हुआ है, इसका सेंटर पॉइंट एक ही है। दूसरा वैन आप देखिए ए है, बाहर साइड लगा हुआ है, इसका भी सेंटर पॉइंट यहीं आएगा, इसलिए इसको बोला गया कोएक्सियल। यहाँ पर मूवेबल वैन, इसको मूवेबल वैन बनाया गया है। आप देखिए आगे ये यहाँ पे मूव कर सकता है, ये वाला वैन मूव करने के लिए फ्री है। और पीछे जो वैन दिख रहा है आपको वो देखिए वो फिक्स्ड है, लेकिन इसमें चाहे एसी करंट फ्लो हो चाहे डीसी करंट फ्लो हो, जब यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा सामने वाली प्लेट पर भी नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा तो यहाँ भी साउथ पोल आएगा। सपोज जब अल्टरनेटिव करंट होता है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा तो यहाँ भी साउथ होगा, नीचे नॉर्थ होगा तो यहाँ भी नीचे नॉर्थ होगा। तो यहाँ भी ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। तो एमआई टाइप repulsion instruments are classified into two types: radial band type and coaxial band type instruments. Coaxial band type. In these type of instruments, the fixed and moving bands are section of coaxial cylinder. कोएक्सियल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में मूविंग वैन दोनों मूविंग एक फिक्स्ड वैन एंड मूविंग वैन बोथ आर सेक्शन ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर, एक ही एक्सेल पर रोटेट करने वाले सिलेंडर के पार्ट होते हैं। करंट इन द कॉइल मैग्नेटाइज बोथ द वैन्स विथ सिमिलर पोलैरिटीज। करंट दोनों वैन को सेम पोलैरिटी से मैग्नेटाइज करेगा। Thus the movable van rotate along the spindle axis due to this repulsive force. Coaxial van type instruments are moderately sensitive as compared to radial van type instruments that are more sensitive. Moving iron instruments have their deflection is proportional to the square of the current flowing through the coil. Moving iron instruments में डिफ्लेक्शन, पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वह डिफ्लेक्शन कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। These instruments are thus said to follow a square law response and have non-uniform scale making. यह स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। Deflection being proportional to square of the current, whatever be the polarity of current in the coil. Deflection of a moving iron instrument is in the same direction. Hence, moving iron instruments can be used for both DC and AC measurement. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज DC एंड AC दोनों तरह के मेजरमेंट में होता है।
torque equation of moving iron instruments. To deduce the expression for torque of a moving iron instrument, energy relation can be considered for a small increment in current supplied to the instrument. This results in a small deflection d theta and some mechanical work will be done. जब कोई मैकेनिकल वर्क होगा तो पॉइंटर में स्मॉल डिफ्लेक्शन डी थीटा वहाँ पर आएगा. लेट टी डी बी द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. टी डी मीन्स deflecting torque. Therefore, mechanical work done equal to torque into angular displacement. मैकेनिकल वर्क डन मतलब डिफ्लेक्शन डी थीटा कै के इक्वल आएगा. यह डिपेंड करेगा टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन पर. Product of torque and angular displacement equal to TD into d theta. Torque TD, angular displacement d theta. Due to the change in inductance, there will be a change in the energy stored in the magnetic field. Let I be the initial current, L be the instrument inductance and theta is the deflection. If the current increased by dI, then it causes the change in deflection d theta and the inductance by dl. अगर करंट में di का इंक्रीमेंट होता है तो डिफ्लेक्शन में ddt का इंक्रीमेंट होगा और इंडक्टेंस में dl का इंक्रीमेंट होगा. In order to involve the increment dl in the current, the applied voltage must be increased. कॉइल में करंट को इंक्रीज करने के लिए अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा. देन अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय E d phi upon dt phi फ्लक्स मतलब इंडक्टेंस इंटू करंट L इंटू I. नाउ डिफ्रेंशिएट इट. फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन. I dl upon dt plus L di upon dt. The electrical energy supplied is EI dt equal I square dl plus IL di. Substitute the value of E dt from equation 2.28. The current changes from I to I plus di and inductor L to L plus dl. करंट की वैल्यू I से di और इंडक्टर की वैल्यू L से dl पर इंक्रीज की जाएगी. Therefore,
द स्टोर्ड एनर्जी चेंजेस फ्रॉम, जब करंट और इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तब स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। तो वैल्यूज कितनी चेंज हो जाएगी, 1/2 I² L, यह हो जाएगी 1/2 I प्लस DI² L प्लस DL। Hence the changes in stored energy is 1/2 I plus DI whole square into L plus DL minus 1/2 I² L. As DI and DL are very small, neglecting the second and higher order terms in small quantities, this becomes IL DL plus 1/2 I² DL. From the principle of conservation of energy, electrical energy supplied equal to increase in stored energy plus mechanical work। जब इंस्ट्रूमेंट्स में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, सपोज हमने उसमें वोल्टेज अप्लाई किया तो कुछ करंट फ्लो होगा, तो ओवरऑल जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स को दी वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो जगह डिवाइड होती है। एक पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने में, मतलब उसको मैकेनिकल वर्क करने के लिए, मैकेनिकल वर्क डन, और कॉइल में कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टेंस के फॉर्म में। तो स्टोर्ड एनर्जी मतलब एनर्जी कितनी कॉइल में स्टोर हुई है। डेट आर I² DL प्लस IL DI इक्वल टू IL DI प्लस 1/2 I² DL प्लस TD d theta। TD d theta is the mechanical work। IL DI plus 1/2 I² DL is the stored energy। I² DL plus IL DI is the total electrical energy supplied। Now TD d theta equal to 1/2 I² DL, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD equal to 1/2 I² DL upon d theta, where TD is in Newton meter, I is in ampere, L is in Henry, and theta is in radian। The moving system is provided with control spring, and in turn the deflecting torque TD is balanced by the controlling torque TC equal to K theta, where K is the control spring constant Newton meter per radian and theta is the deflection in radian। At final steady position, TC equal TD, controlling torque equal to deflecting torque। K theta equal to 1/2 I² DL upon d theta। Here theta is equal to 1/2 I² upon K DL upon d theta। Hence the deflection is proportional to square of the RMS value of the operating current।
जो आपको फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बताया गया था कि डिफ्लेक्शन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वो चीज़ लास्ट स्लाइड में हम देख चुके हैं। द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज therefore unidirectional whatever may be the polarity of the current. डिफ्लेक्शन टॉर्क यूनिडायरेक्शनल रहेगा, पॉइंटर को वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, करंट की पोलैरिटी कोई भी हो, मतलब चाहे हम एसी करंट दें चाहे हम डीसी करंट दें, पॉइंटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। Advantages of MI instruments: robust construction and relatively cheap. कंस्ट्रक्शन इसका मजबूत होता है और ये थोड़ा सस्ता भी होता है। Suitable for measuring both DC and AC. इससे हम AC और DC दोनों तरीके की मेजरमेंट कर सकते हैं। Can withstand overload momentarily. कुछ मूवमेंट के लिए हम MI टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को ओवरलोड में भी वर्क कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ MI इंस्ट्रूमेंट: एज द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हैंस द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज cramped in the lower end and expanded in the upper portion. स्क्वायर लॉ ऑफ करंट फॉलो करने की वजह से MI टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता। स्टार्टिंग में यह बहुत क्रीप्ड होता है और धीरे धीरे इसके स्केल एक्सपेंड होते जाते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। यह इंस्ट्रूमेंट्स की स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्टेड होते हैं। देयर इज हिस्टैरिसीस एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। द हिस्टैरिसीस एरर may be minimized by using the bands of nickel iron alloy. हिस्टैरिसीस एरर भी इंस्ट्रूमेंट्स में हो जाती है, उसे कम करने के लिए वेंस का मटेरियल निकल आयरन एलॉय यूज कर सकते हैं। When used for measuring AC, the reading may be affected by variation of frequency due to the changes in reactance of the coil, which has some inductance. With the increase in frequency, iron losses and coil impedance increases. Since large amount of power is consumed to supply I square R losses in the coil and magnetic losses in the van, it is not a very sensitive instrument. Thank you for watching this video.